दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय FamiSafe। दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो FamiSafe एप्लीकेशन से आप उन पे नजर रख सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे स्मार्टफोन में क्या क्या देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप फीचर्स पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे YouTube एप्लीकेशन जो है उसका कंट्रोल जो है वो भी नजर आ जाएगा। आप यहाँ पे YouTube एप्लीकेशन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपका बच्चा कौन कौन सी वीडियो जो है वो देख रहा है, कितना टाइम उसने YouTube के एप्लीकेशन पे गुजारा। आप यहाँ पे जो टाइम लिमिट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उस वीडियो को यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं। को एक्टिविटी रिपोर्ट्स, यहाँ पे आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री, उसके बाद स्क्रीन, वेब फिल्टर और यहाँ पे जो लोकेशन की हिस्ट्री है उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन जो है ये एंड्रॉइड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये दोनों पे काम करती है। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, अक्सर आपने ये चीज सुनी होगी कि आपके दोस्त जो हैं वो आपसे कह रहे होंगे उनका जो फेसबुक का अकाउंट जो है वो हैक हो चुका है। उनका पासवर्ड किसी दूसरे के पास कैसे चला गया, उन्होंने तो किसी को पासवर्ड अपना दिया भी नहीं था। या किसी भी सोशल मीडिया पे वो अपना अकाउंट जो है उसको क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसका जो पासवर्ड या उनकी जो आईडी है वो वहां पे हैक हो जाती है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि उसको वो कैसे सिक्योर करें। वैसे तो इस टॉपिक पे पहले मैंने काफी ज्यादा वीडियोस जो है वो बना चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो खास इसलिए होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पासवर्ड को, कोई भी चीज आप ऑनलाइन जो है जब बाय करते हैं या किसी भी सोशल मीडिया पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्च करने के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे गूगल क्रोम का जो ब्राउजर है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके स्मार्टफोन में जो गूगल क्रोम का ब्राउजर है उसको ओपन करें। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपने यहाँ पे गूगल क्रोम में सर्च कर लेना है chrome:// और उसके बाद फ्लैग्स। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सर्च किया है chrome:// फ्लैग्स और उसके बाद अगेन यहाँ पे स्लैश और उसके बाद आपने इंटर कर देना है। ओके, तो ये सेटिंग यहाँ पे ओपन हो चुकी है। आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है पासवर्ड लीक और उसके बाद इंटर पे क्लिक कर दें। ओके, तो हमारे पास जो सेटिंग्स है वो ओपन हो चुकी है। चेंज पासवर्ड व्हेन पासवर्ड लीक इज डिटेक्टेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको ये सेटिंग्स जो है ये सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो है ये सेटिंग जो है ये ऑन नहीं होती। तो आपने यहाँ पे डिफॉल्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन हो जाएंगे, डिफॉल्ट, इनेबल्ड, डिसेबल। तो आपने यहाँ पे इसको इनेबल्ड पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, ये सेटिंग करने के बाद आपने इसको रीलॉन्च लाजमी करना है ताकि ये अपनी सेटिंग जो है अपनी ब्राउजिंग सिस्टम में रीलॉन्च कर दे। ओके, तो मैं यहाँ पे रीलॉन्च पे क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे दोबारा अगेन चेक करते हैं पासवर्ड लीक को। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेटिंग जो है ये इनेबल हो चुकी है। दोस्तों, अब अगर कोई भी हमारा जो पासवर्ड है किसी भी हमने सोशल नेटवर्क पे बनाया है और गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर कोई भी इसको चेंज करने की ट्राई करेगा तो इसका नोटिफिकेशन जो है ये हमें फौरन यहाँ पे मिल जाएगा कि आपका पासवर्ड जो है वो कोई चेंज कर रहा है। और जो भी पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर कर रहे होंगे तो कोई भी अगर वेबसाइट उसको हैक करने की ट्राई करेगी तो वो पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा और आपका पासवर्ड जो है वो हैक नहीं कर सकेगी, क्योंकि जैसे कोई पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्ट हो जाता है तो एक मखसूस कोड में बदल जाता है। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पे वापस आ चुके हैं मेन पेज पे और यहाँ पे मेरी वेबसाइट जो कि imranpardesi.com जो है ये ओपन है। फ्रेंड्स, मान लें कि इसी तरह आप किसी वेबसाइट का विजिट करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट जो है ये सिक्योर है? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये चीज कैसे चेक करनी है। सबसे पहले राइट साइड ऊपर आपको 3 डॉट्स जो है वो नजर आ रही है, आप उनके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा आ चुका है कनेक्शन इज सिक्योर, कि ये वेबसाइट जो है ये सिक्योर है। आप यहाँ पे बड़े आराम से विजिट कर सकते हैं, आपको किसी किस्म का कोई डर नहीं है। इसी तरह किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो आप ये चीज लाजमी चेक कर लें कि ये वेबसाइट सिक्योर है। और दोस्तों, उसके बाद अगर आप प्ले स्टोर से कोई भी चीज या कोई भी एप्लीकेशन जो है ये डाउनलोड करते हैं तो आपने एक काम लाजमी कर लेना है। चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो वापस आने के बाद हम यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन में आ जाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे प्ले प्रोटेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये सेटिंग्स यहाँ पे ऑफ है तो आप उसको यहाँ से ऑन कर लीजिए। तो इस ऑप्शन को ऑन करते ही
जितनी भी एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड की है, ये तमाम ऐसी एप्लीकेशन को स्कैन करेगा। और अगर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि स्मार्टफोन के लिए ठीक नहीं है या खतरनाक एप्लीकेशन है, ये फौरन आपको यहाँ पे अलर्ट कर देगा कि आप इसको डिलीट कर दें। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही प्राइवेसी से रिलेटेड जो है वो कुछ आर्टिकल जो है अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करूं। अगर आप स्मार्टफोन या कंप्यूटर के बारे में या प्राइवेसी के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।